अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चाहे वो उनकी टैरिफ को लेकर नीति हो या फिर उनकी आव्रजन नीति, H1B वीजा को लेकर उनकी जो नीति है, वो चाहे वो ये दावा करें कि अपने फायदे के लिए, अमेरिका फर्स्ट के लिए वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और कॉम्पिटिटर चाइना को इससे फायदा पहुंचा रहा है। H1B वीजा पर ट्रंप के फैसले से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चीन को फायदा होगा। कैसे, यही आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर सालाना $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस लगा दी है। और ट्रंप ने ये फीस इसलिए लगाई है ताकि कंपनियां अमेरिकी H1B वीजा पर स्किल्ड विदेशी वर्कर्स, खासतौर पे भारतीय वर्कर्स, उन्हें काम पर रखने की बजाय अमेरिकी लोगों को ही काम पर रखें। इसकी मार भारतीयों पर तो पड़ ही रही है, जिन्हें H1B का सबसे ज्यादा फायदा मिलता आ रहा है। 73% के साथ अमेरिका में सबसे ज्यादा H1B वीजा लेने वाले भारतीय हैं। ये भी तय है कि ट्रंप के इस कदम को वहां की अदालत में चुनौती दी जाएगी। वो देर नहीं होगी और आप देखेंगे कि अमेरिकी अदालत में ट्रंप के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। ट्रंप ने जो पलटी मारी है, पहले वो समझ लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि चाइना इसमें कैसे बेनिफिटेड होगा। ट्रंप के समर्थक भी H1B प्रोग्राम को लेकर बटे रहे हैं। टेस्ला के संस्थापक एलॉन मस्क इनमें से एक हैं। इस वीजा पर जब पहले विवाद हुआ था तब मस्क ने इसका बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि वो अमेरिकी नागरिक बनने से पहले H1B वीजा होल्डर थे। खुद ट्रंप भी H1B वीजा को लेकर रुख बदलते रहे। पहले उन्होंने कहा था कि वो स्किल्ड लोगों के अमेरिका आने के पक्षधर हैं, बेस्ट टैलेंट वो चाहते हैं अमेरिका में। बाद में खुद ही इस बात से पलट गए। अब चीन का कैसे फायदा होगा, आप ये सोच रहे होंगे, तो जान लीजिए H1B वीजा से खास तौर पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को दूसरे देशों से जो टैलेंटेड लोग हैं, प्रतिभाशाली लोगों को अपने यहाँ काम पर रखने में मदद मिलती थी। आज चीन के साथ अमेरिका प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों के बीच वॉर है। ऐसे में H1B प्रोग्राम पर अंकुश लगाना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। ट्रंप के H1B वीजा पर इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों में हड़कंप है। उन्हें लगता है कि इससे अहम पदों पर नियुक्तियां भी प्रभावित हो जाएंगी। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वो ट्रंप सरकार के साथ इस कदम के असर को समझने और आगे की राह के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे अमेरिका चाइना से पीछे रह जाएगा, क्योंकि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च जो जारी है उस पर असर पड़ेगा। अमेरिकी कंपनियों को अब H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर अपने अप्रोच में बदलाव करना होगा। AI जैसे क्षेत्र में उनकी कॉम्पिटिटिव क्षमता जो है वो कमजोर पड़ सकती है और असर सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों पर नहीं होगा। इससे मेडिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटीज भी प्रभावित हो सकती हैं, जिन्हें H1B वीजा जारी किए जाते हैं। और ये अभी फिलहाल चाहे उन्हें फायदे का सौदा दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान उनका है। वीजा नीतियों में इस बदलाव का अमेरिकी इकोनॉमी और कॉरपोरेट अमेरिका को लंबी अवधि में भी इसका बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जरा हम बात कर लें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स को भी डर है कि बड़ी कंपनियां जहां इतनी फीस चुकाने में सक्षम हैं, वहीं उभरती हुई कंपनियों के लिए ऐसा करना तो मुश्किल हो जाएगा। ये भी जान लीजिए कि H1B वीजा के लिए जो फीस उन्होंने मुकर्रर की है वो सैलरी से ज्यादा है। H1B प्रोग्राम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारतीय करते हैं, इसलिए उनकी मुसीबत बढ़ गई है और इनमें से कईयों की तो सैलरी भी उतनी नहीं है जितना कि इस वीजा की फीस उन्होंने तय कर दी है। ऐसे में जो कंपनियां H1B वीजा को स्पॉन्सर करती हैं, उनकी दिलचस्पी इस रास्ते से हायरिंग में तो घट जाएगी। संभव है कि वो इसका इस्तेमाल हाई स्किल्ड पेशेवरों के लिए ही करें, यानी कि जब वो मजबूर होंगे कि हमें ये स्किल्ड टैलेंट चाहिए, चाहे हमें इतनी कीमत चुकानी पड़े, तभी वो ऐसा करेंगे। L1 का भी रास्ता है क्या? माना यह जा रहा है कि कंपनियां अब विदेशी वर्कर्स के लिए L1 वीजा का ज्यादा इस्तेमाल करेंगी। जहां अमेरिका ने साल में 85,000 H1B वीजा की लिमिट तय की हुई है, तो वही L1 वीजा को लेकर कोई ऐसी सीमा नहीं है। हालांकि इस वीजा का इस्तेमाल कंपनी के अंदर ट्रांसफर के लिए ही किया जाता है, ना कि एक नई हायरिंग के लिए। फिर भी इस पर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की नजर तो है। दरअसल H1B वीजा की तरह ग्लोबल IT और आउटसोर्सिंग कंपनियां L1 वीजा का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, इसलिए ऐसे में ट्रंप सरकार इसे भी निशाना बना सकती है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। अमेरिका के H-1B वीज़ा पर सख्ती से ये कंपनियां यहां पर अब ज़्यादा हायरिंग कर सकती हैं और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका जा रहे हैं। उम्मीद है कि व्यापार समझौते पर बातचीत के साथ वो H-1B वीज़ा का मुद्दा अमेरिकी प्रतिनिधियों के सामने उठाएंगे। दोनों देशों के बीच ऐसे विवाद जल्द खत्म हो और एक बेहतर स्थिति बने, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अमेरिका ये जो कुछ भी कदम उठा रहा है वो सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली भी चाइना को ही फ़ायदा उठा रहा है और चाइना इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएगा आईटी इंडस्ट्री में, ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री में अपनी पैठ बनाने के लिए। अब ट्रंप कैसे नुकसान उठाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।